4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केजरीवाल के मसले में जब यह हुआ कि साहब शराब का घोटाला है, तो केजरीवाल और उसके बाकी तमाम लोगों की तरफ से ये कहा गया कि ज़रा मनी ट्रेल तो साबित करें। ईडी लग गई और एक जगह नहीं, देश के बहुत सारे मसलों में इस ईडी ने जो रोल अदा किया है उससे तो जनाबे वाला सरकारें बदल गई। ईडी, ई और डी, इसको जब महाराष्ट्र की सरकार के अंदर अल्टा पल्टी की गई, उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा करके एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बन गए, तो वहाँ ये बताया गया कि ईडी ने तमाम नोटिस दिए थे उद्धव ठाकरे के एमएलएस को। हो सकता है वो चोर चकार हों, डर गए। अब डर गए तो वो फौरन जो है पाला बदल गए। बल्कि ये तक कहा जाता है कि एक विधायक तो उद्धव ठाकरे के पास गए और जाके बोले कि भाई जेल जाना नहीं चाहता इस उम्र में, तो लिहाजा यहीं जाने दीजिए। उद्धव ठाकरे एक भले आदमी हैं, वो बोले जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ, ऐसा भी चर्चा है। अब आगे दोस्तों बात यह है कि उस ईडी सरकार को महाराष्ट्र के अंदर ईडी सरकार कहाँ जाने लगा जो एकनाथ शिंदे की थी। ईडी से ई फॉर एकनाथ शिंदे और डी से देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र डिप्टी सीएम थे और एकनाथ शिंदे सीएम थे। तो ईडी सरकार कहाँ जाने लगा। अब ये ईडी अमित शाह के अंदर में काम करती हुई बताई जाती है, लोगों का आरोप है। हम तो सोचते ये हैं कि सीबीआई हुई, ईडीआई हुई, आईटी हुई, मतलब जो भी कुछ हो ये इंडिपेंडेंट हैं, चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट है, हमारा विश्वास तो यह है। लेकिन लोगों के और पार्टियों के आरोप हैं, जो विपक्ष की पार्टी के नेता हैं वो ईडी को, चुनाव आयोग को, सीबीआई को, सबको तोता बताते हैं। और ये खाली इसी सरकार की बात नहीं है, इस बार इस सरकार में तो कपड़े उतर गए हैं, ऐसा बताया जाता है। इन संस्थाओं के नंगे हो गए हैं। पहले इंदिरा जी और राजीव गांधी के समय में भी सीबीआई को तोता ही कहा जाता था। हाँ, इस बार तो नंगाई का खेल पूरा हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, हमारा कहना नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो राम मंदिर चढ़ावे के ऊपर तमाम सीसीटीवी हैं, लोगों के बाकायदा एंट्रेंस के एग्ज़िट के कुछ फुटेज मौजूद हैं, पैसा कितनी बार जा रहा है कितनी बार नहीं आ रहा है। कुछ वक्त में सीसीटीवी को बंद कर दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है, पैसा बरामद हो रहा है। ऐसे में दोस्तों अपने एक सांसद को लगा देना कि वो टिन्नू या टिल्लू, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, वो ड्राइवर जो था जो इसमें चोरी चकारी में शामिल है, जेल गया है, वो यादव है चूँकि, तो उसे अखिलेश यादव का कुछ भाई बता दिया है, दोस्त बता दिया है। चूँकि वो भी यादव है, ये भी यादव है। अखिलेश यादव ने एक धमकी भी दे दी है कि या तो हटा दो वरना फिर केस, अब वो केस फाइल होने जा रहा है मेरी जानकारी के अनुसार। मगर मैं बताने ये नहीं आया दोस्तों, मैं तो आपको बताने के लिए हाजिर हुआ कि ये जो ईडी है जो मनी के ट्रेल के पीछे भागती है, ट्रेल 500 रुपये कहाँ गए, 1000-1500 कहाँ गए, वो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर की बहन थी उसका पैसा कहाँ गया, शराब घोटाले। अरे तो भैया अब कौन सी गुफा में जाके सो गया, निकल कर आ बाहर और मंदिर के चढ़ावे का पता कर। वहाँ तो विभागों का पैसा खाया है मंत्रियों ने, अगर आरोप सही भी हैं। यहाँ तो लोगों की आस्था को लूट लिया इन डाकुओं ने, जैसा कि आरोप लग रहा है। तो अब ये डकैती जो हुई है, सरकार के आरएसएस के ये तमाम मेंबर्स हैं, सरकार का दखल है। प्रधानमंत्री कटियार से बात करते हैं, कटियार का नाम भी बहुत ज़माने बाद सुना है। जब उत्तर प्रदेश में दंगे पंगे होते थे मंदिरों के, जब कटियार का नाम आता था खूब। अब पता नहीं कहाँ से प्रधानमंत्री जी ने नंबर निकलवाया उसका, उससे बात की, क्योंकि उसने ही फोड़ा ये मामला। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये अमित शाह की ईडी कहाँ है? वो शाहरुख खान के लड़के के दोस्त की जेब में 6 ग्राम निकल आया था, वो कुछ नशे की चीज़, अफीम या कुछ पाउडर वाउडर, शाहरुख खान के लड़के के दोस्त की जेब में। तो वहाँ जो एंटी नारकोटिक्स से क्या कहते हैं उसे, वहाँ पे था वो बहुत बड़ा सिंघम, वो डकैत पैसे मांग रहा था पहले, आपको मालूम होगा, शाहरुख खान से। यार शाहरुख खान का पूरा वो हाथ जोड़ते हुए होता है, यहाँ के सुपरस्टार हाथ जोड़ रहे हैं यार एक छोटे मोटे अफसर के लिए जो ईमान से, मतलब ईमान से फिरा हुआ है, डकैत है, चोर है, ऐसा लोग बताते हैं, साबित भी हो रहा है। जब जिस देश के अंदर सुपरस्टार एक चोर के आगे हाथ जोड़ रहा है, आप समझ लो मर्स कहाँ तक पहुँच गया है। किसी ज़माने में सुपरस्टार के हाल ये थे
कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे ना, टी रामाराव, वो फिल्में बनाते थे, सुपरस्टार थे। कृष्ण जी का, रामचंद्र जी का ये रोल, शंकर जी का रोल अदा करते थे। जब निकाल दिया गया एक बार सर्किट हाउस से, नेता आ गया था, तो बोले यार मैं तो हीरो हूँ। तो बोले नहीं, हीरो तुम नहीं हो, हीरो तो यही है जो देश को चलाते हैं, तुम तो ज़ीरो हो। तो यहाँ तो हीरो भी ज़ीरो हो रहे हैं। ये डाकू डकैतों का राज चल रहा है। कोई कहीं डकैती मार देता है, कोई कहीं वर्दी के पीछे कर देता है काम। अब ईडी कहाँ है, सवाल ये उठ रहा है। अरे मंदिरों के अंदर जो चढ़ावे के रूप में आस्था को चोरी किया है, आस्था तो तुम नहीं पकड़ सकते, लेकिन मनी ट्रेल, ये मनी ट्रेल का जो शब्द है, मुझे बस ये लग रहा है, ये मनी ट्रेल क्यों नहीं पता चल पा रही। 40 दिन में 71 बार इन्होंने उसमें पैसा निकाला है और उसके सीसीटीवी कैमरे के डिलीट किए। वो तो आजकल तो सब रिकवर हो जाता है, तो एसआईटी रिकवर क्यों नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि नेशनल हेराल्ड पे तो इन्होंने कहीं मतलब कोई कैश का ट्रांजैक्शन ही नहीं है, उस पर आपने ईडी लगा दी। प्रियंका जी पर इस उम्र में उनको आपने सोनिया जी पर आपने केस लगा दिया, उनकी आपने पेशी कराई। राहुल जी को घंटों आपने 2-2, 3-3 दिन तक उनके आपने बयान लिए। लेकिन यहां खुलेआम जब पैसा लिया जा रहा है, चोरी की जा रही है, आज तक ईडी कहां है। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं डायरेक्टर इन्फोर्समेंट से टाइम लेकर मैं जाऊं कि भाई कुछ करिए, मैंने खुद ने चंदा दिया है, मैं जाके आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। ये 8, 10, 15, 20 आदमियों ने जो करोड़ों, ये पता चला सोने की जो थी ना, वो उनको बाकायदा बिस्किट बनाए गए हैं, चांदी की छड़े, तो कहाँ गए हैं सोना चांदी। देने वालों ने तो कोई कमी नहीं की थी अपना आस्था के अनुरूप। बेचारों ने, कोई पैदल आ रहा था, कोई बस में बैठ के आ रहा था, जोड़ जगाड़ के ला रहा था पैसे, वो वहाँ ला के रख दिया। अब क्या मालूम था कि चढ़ावे की चोरी में। कल हमारे एक मित्र थे, वो कह रहे यार पंडित हैं, ये अधिकार है हमारा। वो खुद भी पंडित थे। मैंने कहा हाँ, आपका तो बहुत अधिकार है। मंदिरों पे जाहिर सी बात है अधिपत्य इनका है, कोई दलित थोड़ी बनेगा पुजारी। ये तो मुसलमानों में है कि तेली हो, मलिक हो, अंसारी हो, कुरैशी हो, किसी को भी इमाम बना देते हैं, सैयद पीछा के नमाज़ पढ़ने लगता। वहाँ नहीं है मसला ऐसा कि सैयद पढ़ाएगा तो जब पढ़ेंगे, मलिक तेली पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ेंगे। ना 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 ना, कोई भी आ जाओ, बस मुसलमान होना चाहिए। यहाँ तो एक बाकायदा कानून है, आरएसएस का अध्यक्ष नहीं, मंदिर का पुजारी ही ब्राह्मण होगा। अब वो तय करेगा सारे काम, भगवान के पास जाने का रास्ता प्रशस्त करेगा यदि कोई, तो वो ब्राह्मण होगा, दलित नहीं होगा। ये सीना फाड़ के चल रहा है यात्राओं में, इसका बड़ा जी खुश है। बराबरी का दर्जा पानी पीने में मिल नहीं रहा है, स्कूल में पीछे बिठा दिया जा रहा है, नौकरियों में पीछे कर दिया जा रहा है। वो तो बाबा अम्बेडकर को दुआ दीजिए, जो रिजर्वेशन, ये तमाम चीज़ें आ गई हैं, कुछ जीने का अधिकार मिल गया है। तालाबों पे मार दिया जाता है, पंचायतों में घुसाया नहीं जाता है, और बन रहा सबसे बड़ा हिंदू। हम कब मना करते हैं बनने के लिए, लेकिन कम से कम सवाल तो पूछ उनसे कि मैं आया था बस में, 300 रुपये इकट्ठे करके वो डाले आया था वहाँ, तुम बता रहे हो 5 रुपये हुए, और दूसरे मंदिरों में निकल रहा पैसा। तो मनी ट्रेल की जिम्मेदारी अब अमित शाह जी ईडी की लगाएंगे या नहीं। वहाँ तो मिनट में ईडी आ जाती थी, सरकार बदली, चुनाव जीता, उसके बाद फिर ईडी के रास्ते सारे बंद, सारे फर्रे बंद। कोई वो हसन मुशर्रफ नाम का एक मिनिस्टर था वहाँ, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में, पहले भागा फिर रहा था, सरकार बदली, बीजेपी में आया, फिर ख़त्म, ईडी ने रास्ता ही भूल गया ईडी उसका। तो अब ईडी से सवाल होना चाहिए या नहीं कि भाई ये मंदिर के अंदर चढ़ावे में जो चोरी चकारी हुई है, इसके बारे में जरा इसकी ट्रेल ढूंढो, ट्रेल। जय हिंद।